ये केंद्र सरकार अभी 10 साल में कितना वैकेंसी निकाला है, आप रेलवे का एक सही जोन है, बाद बाकी और सब में देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। बिहार एसएससी की परीक्षा जो है अब अपने शेड्यूल पे हो गई है। कहने का मतलब कि अगर कोई सिस्टम सही हो जाए तो निश्चित तौर पे जो बेरोज़गारी है वो धीरे धीरे कमते नज़र आएगी। हम जानने का प्रयास करते हैं कि 8 साल के बाद जो परीक्षा शुरू हो रही है, तैयारी कैसी है। इंटर लेवल और स्नातक लेवल की जो परीक्षा है, खास करके सचिवालय सहायक की परीक्षा होने जा रही है, ये कैसी तैयारी चल रही है इनकी और क्या कुछ फील हो रहा है इनको। 8 साल के बाद ये परीक्षा लेगी आयोग, किस तरह का पैटर्न और कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी तो अभी चल रही है, 2 महीना ही बाकी भी है एग्ज़ाम लेने में पीटी का। और पैटर्न तो मतलब कि जीएस 50 नंबर का और उसके बाद मैथ और साइंस 50 नंबर का और 50 नंबर का रीजनिंग होगा पैटर्न। क्या लग रहा है परीक्षा आयोग ले लेगी समय पर? चूँकि 8 साल का इतिहास पहले का रहा है कि बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन हुआ है। हाँ, वो तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी इस बार कैलेंडर जारी किया गया है तो हम लोग होपफुली हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए, अच्छा रहेगा। मतलब आशान्वित है बिल्कुल, बिल्कुल आशान्वित हैं। बी पॉजिटिव। सचिवालय सहायक के लिए। जी बिल्कुल, सचिवालय सहायक के लिए। क्या लग रहा है परीक्षा समय पे होगी? आयोग जो अभी बोला है उसके अकॉर्डिंग तो करना ही पड़ेगा। अभी बोला है नवंबर में हो जाएगी पेपर, तो फिर देखते हैं क्या होता है। इतिहास तो बहुत रहा है कि 8 साल पे पेपर लेती है, मगर इस बार नया कुछ किया है कि हम लोग को डेट दे दिया गया है, तो उस अकॉर्डिंग अभी तैयारी चल रही है, देखा जाएगा आगे। परीक्षा की तैयारी चल रही है, सचिवालय सहायक बनना है आपको, जी, कैसी तैयारी चल रही है? अभी तो तैयारी ठीक ठाक चल रहा है। कितने लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं अभी? 7 से 8 लाख, 8 या 9 लाख। हाँ, कब है एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो नवंबर में 27 से 28। सरकार से चाहते हैं कि ऐसी जो भी एग्ज़ाम बिहार सरकार ले रही है और केंद्र सरकार ले रही है, वो अपना डेट अस्थाई डेट जो निर्धारित करती है उसी पर अपना एग्ज़ाम ले। इससे पहले बहुत सारा एग्ज़ाम निकाला है और डेट विद्यार्थियों का, इससे पहले भी हम लोग ने एनटीपीसी के बारे में आप लोग देखे ही थे कि आंदोलन किए थे कि उसमें यही इशू था कि डेट देता था, उस डेट पर एग्ज़ाम लेता नहीं था। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जस्ट मान के कि नवंबर में जो है पहला जो इसका चरण होने वाला है, हम बिहार सरकार नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि इसका नवंबर में ही होना चाहिए। और जो है इसका बिहार एसएससी सीजीएल 3 पेपर जो हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट लगा रहे हैं, विद्यार्थी को ज़्यादा डिले नहीं किया जाए। ये जो सेकेंड फेज का इसका एग्ज़ाम होगा, जो निर्धारित किया गया है शायद अप्रैल में, तो उसका भी एकदम डिक्लियर कर इसका पूरा प्रोसेस से जो है एक दिन भी डिले आगे नहीं होना चाहिए। मेरा विद्यार्थी से, ताकि पढ़ने में भी विद्यार्थी को मज़ा आए। और यहाँ कोचिंग संस्थान तो जैसे चल रही है चले गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जस्ट सरकार, हम केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, जो भी आपका जैसे रेलवे ग्रुप डी क्लियर हो गया, तो आगे जो आने वाला वैकेंसी आप जल्द ही डिक्लियर कीजिए। ये नहीं कि 10 लाख का झांसा दे रहे हैं कि 10 लाख मेरे पास वैकेंसी है, लेकिन दिखाने के लिए आपको कुछ नहीं है। यहाँ पर ज़मीनी स्तर पे कब के लिए रखे हैं? 2024 के लिए तो नहीं रखे हैं। आपका चुनाव होने वाला है 2024 में। आप सोचिएगा कि हम चुनाव के समय में, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी का आपका क्लियर हुआ, आगे का जितना भी केंद्र में वैकेंसी है वो सारे डिक्लियर कीजिए। हम केंद्र सरकार से भी कहना चाह रहे हैं, और बिहार सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं, तेजस्वी और जी ने बोले थे कि 10 लाख मतलब कि सरकारी नौकरी आएगा, तो 10 लाख में हम देख रहे हैं कि सीजीएल का है और भी 4-5 हज़ार निकाले हैं। कम से कम आप इस साल में 1 लाख भी वैकेंसी निकालिए युवाओं के लिए। बिल्कुल सही कहना है आपका। तो 1 लाख भी निकालेंगे तब ना आगे का 2-3 साल में जो भी हो मैनेज होगा। तो अभी धरातल पर कितना उतरा है वो आपको पता है, सरकार क्या बोलती है और करने के लिए क्या होता है। अभी अगर कोई वर्ग अगर परेशान है, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी वर्ग परेशान है। बिल्कुल सही कहा। एकदम जो लड़का तैयारी कर रहा है, उसके बाद 5 साल यहाँ गंवाते हैं पटना में, 5 साल में उसका आर्थिक स्थिति भी समाप्त हो जाता है, बाबूजी का पढ़ाने का कैपेसिटी समाप्त हो जाता है, बच्चे को अपना घर बुलवा लेते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको एकदम टाइम टू टाइम, जैसे कि ये निर्वाचन आयोग
आप लोगों को एक दिन भी डिले नहीं करता है, उसी तरह से हम लोग का एग्ज़ाम में एक दिन भी डिले नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर तो पेपर देते हैं, इसमें जो भी आए पास करेंगे या फेल करेंगे, यही ना होगा। लेकिन एक टाइम जो निर्धारित है उसी पर आप कायम रहिए और वैकेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। ये केंद्र सरकार अभी 10 साल में कितना वैकेंसी निकाला है, आप रेलवे का एक सही जोन है, बाद बाकी और सब में देखिए एसएससी सीजीएल में क्या हाल है। और सब में मतलब कि नियमित नहीं है, नियमितता नहीं है, कम कम वैकेंसी आ रहा है। ये क्या था, पहले रेलवे में 17 लाख वैकेंसी था, अब कहते हैं कि हमारा दुगुना हो गया है रेलवे अब ब्रॉड। लेकिन अभी तक आप 17 लाख से 11 लाख वैकेंसी कर दिए हैं। केंद्र सरकार से भी हम चाहते हैं कि जब दुगुना आपका ये हो गया है रेलवे का नेटवर्क, तो दुगुना वैकेंसी भी हो जाना चाहिए या 1.5 गुना। हम बात करते हैं नवीन सर से। तो अब पहुँचे हैं हम नवीन सर के पास। मैंने आपको अभी क्लासरूम में कहा कि अब नवीन सर से आपको मिलवाते हैं हम। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जैसे 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, तो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इस बात पे गौर करना होगा कि उस समय का जो प्रश्न पत्र का पैटर्न रहा है, प्रथम स्नातक स्तरीय, द्वितीय स्नातक स्तरीय, अब आके तृतीय स्नातक स्तरीय वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि आप डायरेक्ट उस समय के प्रश्न पत्र की तुलना अभी से नहीं कर सकते हैं। इस बीच में देख रहे हैं कि हाल के दिनों में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सबके लेवल को लगातार अपग्रेड किया गया है। तो ये मान करके चलिए कि उस समय जो प्रश्न पत्र का लेवल रहा है, कम से कम 15 से 20% क्वेश्चन टफ इस बार आपका पूछ सकता है, और उसी हिसाब से प्रैक्टिस भी करना चाहिए। चाहे वो आपका साइंस का हो या मैथ का हो या रीजनिंग का हो या अन्य पेपर आर्ट सब्जेक्ट का या स्टैटिक जीके का, हर सारे सब्जेक्ट में ये चीज़ लागू होगा। और अभी देखेंगे कि अभी देखें कम से कम 1500 प्लस बच्चे टेस्ट दे रहे थे अलग अलग हॉल में, और ऑनलाइन में भी लगभग 5000 बच्चे द प्लेटफॉर्म ऐप के माध्यम से टेस्ट दे रहे हैं। तो इसमें मैक्सिमम वैसे स्टूडेंट हैं जिनका पहले से पढ़ा हुआ है, लगातार ये तैयारी में लगे हुए हैं, और कहीं न कहीं अंदर से इच्छा है और अंदर से लगन है कि इस बार किसी भी सूरत में हमको रिजल्ट लेके रहना है, और लगातार ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अभी सप्ताह में 3 टेस्ट हम कर दिए हैं ऑनलाइन मोड में। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस अलग कर दिए हैं कि अधिक से अधिक बच्चों के प्रैक्टिस के लिए, अधिक से अधिक इम्प्रूवमेंट के लिए। और क्वेश्चन का पैटर्न भी जो अभी आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं मैक्सिमम साइंस का, मैथ का, जहाँ बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसको बाइलिंगुअल भी हम कर दिए हुए हैं। क्वेश्चन के पैटर्न को 20% से ज़्यादा हम टफ बनाए हुए हैं। यही चीज़ हम एनटीपीसी में प्रयोग किए थे, 100% हमारा सफल रहा, और यहाँ पर भी वो चीज़ कर रहे हैं और बच्चों को पसंद भी आ रहा है, तभी इतने सारे बच्चे आ रहे हैं टेस्ट देने के लिए, इतना ज़्यादा भीड़ आप देख रहे हैं। तो मेरा कहना है कि एक सेट स्टूडेंट डेली अभी बनाएं। आप यहाँ बनाइए, खुद से बनाइए, कहीं पर भी बनाइए, एक सेट डेली बनाइए, और जो सेट बनाइए 2 घंटा लगेगा 150 क्वेश्चन बनाने में, उसका डिस्कशन आप ज़रूर कीजिए। डिस्कशन में कम से कम 2 से 3 घंटा मिनिमम लगेगा अगर अच्छे से डिस्कशन करते हैं। लेकिन इतना समय देने के बाद पता चलेगा कि 80% क्वेश्चन का टाइप किसी भी एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट करता है, 20% हमेशा नया क्वेश्चन आता है। और जिस समय आप 80% टाइप को मैनेज कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में आपका मैक्सिमम स्कोर संभव हमेशा रहेगा। तो अगर इसी हिसाब से आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसका सॉल्यूशन खुद से तैयार करते रहेंगे, सॉल्यूशन पर पकड़ आप बेहतर कर पाएंगे, तो दूसरे सेट, तीसरे सेट, जैसे ही आगे आगे लगातार अपना सेट बढ़ाते जाएंगे, स्कोर में भी लगातार इजाफा आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ आप सेट बनाते हैं, अगर उसका आप सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, तो पता चलेगा कि एक स्कोर जहाँ आ रहा है वहीं पर 2 4 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे इर्द-गिर्द घूमता रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो एक सेट फुल सिलेबस का बनाएँ, और अगर संभव हो तो सब्जेक्ट वाइज़ सब्जेक्ट भी, जहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत है, तो वहाँ पर अधिक से अधिक उसको चिन्हित करके उसके कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करें, क्योंकि मैथ, रीजनिंग ऐसा पेपर है इसमें कि 150 में से 50% वेटेज इसी दोनों पेपर का है। और मैथ रीजनिंग में जनरली देखा जाता है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मोर देन 90% स्कोर कर सकते हैं। जीएस में आप दावा नहीं करेंगे कि आप 90% स्कोर कर ही देंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग में संभव है। और 150 क्वेश्चन में जब तक आप 110 से 120 के बीच में मार्क्स नहीं लाते हैं, तब तक आप सेफ खुद को महसूस नहीं कर सकते हैं
110 से 120 के, जोन में जाने हाँ, के लिए 110 से 120 के बीच में। ये अलग बात है कि कैटेगरी बाय कैटेगरी इसका वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन इतना मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप 100 से नीचे रह जाते हैं तो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन आपका बना हुआ रहेगा। ये अलग बात है कि बिहार सरकार का जो रूल लागू होता है कि जैसे महिलाओं के लिए अलग है, महिलाओं में भी ईडब्ल्यूएस महिला 20, हाँ, 35% सीट रिजर्वेशन उसके लिए है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी है कि अपने को बेहतर साबित करने के लिए या बेहतर जॉब प्राप्त करने के लिए अभी पूरा अगर एफर्ट लगा देंगे तो इसका परिणाम बहुत सुखद उनको मिलेगा। और वैकेंसी का भी आप देख लीजिए कि बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल भी कभी भी दे सकता है, बिहार दरोगा का वैकेंसी कभी भी दे सकता है, बिहार पुलिस की बात करें या बिहार सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स ढेर ढेर सारी वैकेंसी आनी है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यही तैयारी बिहार एसएससी के संदर्भ में जो अच्छे से कर रहे हैं, ये हर एग्जाम में फ़ायदा बच्चों को पहुंचाएगा। एक एक सवाल लास्ट में और पूछना है सर कि अभी जो है मौसम पर्वों का आ रहा है, पर्व त्योहार आ रहे हैं और ऐसे में बच्चे जो है बीच-बीच में अपनी तैयारी को विराम भी दे सकते हैं। तो अब उनके लिए आपका मार्गदर्शन क्या है कि क्या वो जो नवंबर में फिक्स हो गया है, चूँकि कैलेंडर जारी हुआ है एसएससी की तरफ से, तो जो फिक्स हुआ है तो अब उसमें बच्चे अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे? ये मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है आपका। हालाँकि अभी जो सीरियस स्टूडेंट हैं सब होशियार हो गए हैं। उनको ये लगता है और लगना भी चाहिए कि किस तरीके से हम ज़िंदगी भर पर्व त्योहार बेहतर मनाएँ, उस पर फ़ोकस करना चाहिए। दुर्गा पूजा आते रहेगा, दीपावली, छठ आते रहेगा, लेकिन एक स्टूडेंट का जो अपना धर्म होना चाहिए कि सबके उम्मीद पर खरे उतरे और जो गार्जियन के उम्मीदों पर खरे उतरे पूरी तरीके से। इसके लिए पर्व त्योहार को तत्काल सेकेंडरी करके प्राइमरी वो जिस लक्ष्य के लिए लगे हुए हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए सर, मार्गदर्शन दिया आपने, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया और भी बहुत सारे मार्गदर्शन आपसे लिए भी हैं। तो निश्चित तौर पे आपने सुना और समझा भी कि किस तरह से ये 8 वर्षों के बाद जो परीक्षा शुरू हो रही है सचिवालय सहायक की बिहार एसएससी के तरफ से और इसके लिए पैटर्न जो है वो किस तरह से अब लागू होंगे, क्या कुछ नया होगा और कैसे इस परीक्षा में हम स्कोरिंग कर सकें, ये सारी बातें आपको नवीन सर ने बता दिया है। अब ज़रूरत है आपको भिड़ जाने की, यानी कुंडली मार के किताब कॉपी ले करके आप प्रैक्टिस करें और मार्गदर्शन के लिए निश्चित तौर पे इन ऐसे जो भी मेंटर हैं, मार्गदर्शक हैं, आप उनसे संपर्क में रहें, उनके संपर्क में रहें। अगर और कोई सवाल है आपका इससे बनिस्पत तो आप हमसे ज़रूर पूछें, हमसे सवाल करें, हम आकर के नवीन सर से आपकी बात रखेंगे और उसका जवाब आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे।